सीएम पंक हुए रोमन रेंस से पर्सनल ब्रांड न्यू मिल गया चैंपियन और जानेंगे क्या कुछ है बड़ा आज मंडे नाइट रॉ के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स। WHG। गाइस मंडे नाइट रॉ हो चुकी है खत्म एंड गाइस इसकी क्या ही एंडिंग थी आज की रॉ दोस्तों। एक 5 स्टार रॉ थी जिसकी एंडिंग में दोस्तों हम लोगों ने सीएम पंक को पर्सनल जाते हुए देखा है। सीएम पंक ने जो कुछ रोमन रेंस एंड उनके पिता के खिलाफ कहा है ना, मुझे ऐसा लगता है अब रोमन रेंस का अगले हफ्ते गुस्सा फूटेगा। ओटीसी 1 को दोस्तों यहां मैं कहूंगा आज की रॉ में भी अटैक कर देना चाहिए था सीएम पंक के ऊपर, लेकिन पता नहीं कैसे दोस्तों उन्होंने खुद को रोका। वो कहते हैं ना, अचानक से कोई आपकी डिसरिस्पेक्ट कर जाए तो आप स्तब्ध रह जाते हो। जब कोई शख्स ऐसी बात कर जाए जो कि आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना करे हो तो आप स्तब्ध हो जाते हो और उसी जगह पर ठंडे पड़ जाते हो जिस जगह पर आप खड़े होते हो। ये चीज दोस्तों आज ओटीसी 1 के साथ हो गई। मेन इवेंट में दोस्तों उनके फादर के ऊपर शॉट्स लिए गए हैं। सीएम पंक दोस्तों बहुत ज्यादा पर्सनल चले गए। प्रोमो अपनी जगह इतना ज्यादा पर्सनल नहीं होना चाहिए था। तो इस पर दोस्तों मैं आप लोगों का भी रिएक्शन चाहूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि सेगमेंट में हुआ क्या है। उससे पहले बात करेंगे ओवरऑल रॉ की एंड रॉ की आज की दोस्तों मैं बताऊं रेटिंग बहुत ज्यादा जाने वाली है, क्योंकि आज की मंडे नाइट रॉ की शुरुआत ही काफी तगड़ी हो गई थी। आज की मंडे नाइट रॉ की शुरुआत में दोस्तों हम लोगों को सेथ रॉलिंस की तरफ से एक तगड़ा प्रहार देखने को मिला है, वो भी उस शख्स के खिलाफ में जिस शख्स के साथ अभी से कुछ समय पहले काफी घुल मिल रहे थे। तो पॉल हेमन के ऊपर दोस्तों आज सेथ रॉलिंस ने शुरुआत में हमला कर दिया। सबसे पहले देखने को मिलता है कि रॉ की शुरुआत होती है कैसे कि पॉल हेमन अपने विजन के साथ आ रहा है। ऑस्टिन थ्योरी, लोगन पॉल ऑब्वियसली, ये तीनों आ चुके हैं रिंग के अंदर, जहां पॉल हेमन कहते हैं कि आज की नाइट की शुरुआत इस तरीके से की जानी चाहिए थी कि मैं सभी का वेलकम करता, लेकिन यहां मैं वेलकम नहीं करने वाला हूं क्योंकि आज की रॉ सेथ रॉलिंस को हम डेडिकेट करने वाले, उस चोर को डेडिकेट करने वाले जिसने हमेशा चोरी से ही खुद को ऊपर लाने की कोशिश की है। लोगन पॉल को उसने हमारे स्क्रू किया। यहां दोस्तों इसके बाद लोगन पॉल जो है सेथ रॉलिंस को स्कमबैग कहते हुए दोस्तों कॉल्ड आउट करते हैं और ये चीज भी कहते हैं कि उन्हें स्क्रू किया गया है, सेथ रॉलिंस ने काफी गलत किया है और यहां वो सेथ रॉलिंस को कॉल्ड आउट भी करते हैं। वहां आ जाता है एडम पेयर्स। एडम पेयर्स कहता है कि तुम तीनों रिंग में क्यों खड़े हो, मेरी अभी सेथ रॉलिंस के साथ फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन होनी थी, चूंकि वो अभी पूरे तरीके से क्लियर नहीं हुआ है तो रेसल तो बिल्कुल नहीं कर सकता है, तो तुम तीनों को यहां से चले जाना चाहिए इससे पहले मेरा मूड खराब हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जे के ऊपर भी तुमने जानबूझकर अटैक किया था बीती स्मैकडाउन के अंदर, जिस पर वहां लोगन पॉल एंड कंपनी क्या कहती है कि हमने अटैक नहीं किया जे के ऊपर, हम तुम्हें साफ साफ बता दे हमें सेथ रॉलिंस रिंग में चाहिए किसी भी दम पर और हम तब तक लीव नहीं करने वाले। कि अचानक से दोस्तों एक मिस्ट्री गाय आता है जिसे दोस्तों गार्ड्स रोकने की कोशिश करते हैं और इस दौरान दोस्तों एक और मिस्ट्री गाय आता है जिसे दोस्तों लोगन पॉल चेस करते हैं, ऑस्टिन थ्योरी चेस करते हैं और गाइस फिर हमें क्या चीज देखने को मिलती है, एक और से वहां दोस्तों मिस्ट्री गाय आता है जो कि सामने से आता है जिसे पॉल हेमन देखते हैं और गाइस उनका ध्यान भटका होता है कि पीछे से दोस्तों रियल मिस्ट्री गाय यानी कि अपना रॉलिंस आता है जो कि दोस्तों मास्क हटाता है अपना और जनता की तरफ से एक ह्यूज पॉप, हाथ में चेयर थी, बैम बिल्कुल शील्ड वाले स्टाइल में दोस्तों पॉल हेमन को पीठ के ऊपर मार दिया। मुझे लगा बस इतना ही मारेंगे, लेकिन उसके बाद सेथ रॉलिंस ने हद ही कर दी। सेथ रॉलिंस ने लगा दिया क्रेजी वाला कर्ब स्टॉम्प और उसके बाद आराम से रिंग को लीव करते हुए ऑडियंस में से निकल गए। देन दोस्तों कमर्शियल ब्रेक आती है और उसके बाद दिखाया जाता है पॉल हेमन के नाक से खून आ रहा है, ताबड़तोड़ खून आ रहा है और उन्हें दोस्तों ले जाया जा रहा है दोस्तों एम्बुलेंस के अंदर भरकर। और ये सेगमेंट मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा फनी लगा। यहां दोस्तों होता ये है कि लोगन पॉल कहते हैं कि मैं गाड़ी लेकर आता हूं, पॉल अपना ख्याल रखो मैं गाड़ी लेकर आता हूं, और इस दौरान दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी दरवाजा बंद करते हैं एम्बुलेंस का और गाड़ी आती भी है और जैसे ही दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं उन्हें लगती है सुपर किक। जिमी ऊसो ने दोस्तों अपने भाई का बदला लिया। यहां दोस्तों उन्होंने ऑस्टिन थ्योरी को टेक आउट कर दिया और उसके बाद दोस्तों दिखाया जाता है कि उस एम्बुलेंस का ड्राइवर कौन था, एलए नाइट, और जिस तरीके से एलए नाइट ने वो एम्बुलेंस भगाई है ये चीज साफ है दोस्तों। उन्हें अस्पताल तो नहीं ले गए हैं, वो उन्हें दोस्तों किसी खंडर में ले गए, किडनैप कर दिया दोस्तों। आज पॉल हेमन का शुरुआत में ही बात कर ली जाए दोस्तों इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज देखने को मिली वो भी काफी खतरनाक चीज थी। गंथर की एंट्री हो रही थी, ड्रैगन ली ने पीछे से हमला कर दिया और उसके बाद दोस्तों इनका मैच बिगन हुआ।
मैच क्या ही बताऊं दोस्तों, एक 5 स्टार मैच शुरुआत में देखने को मिल गया। इसके अंदर ड्रैगन ली का जो स्टेमिना था, उन्हें दोस्तों 2 पाव बम लग गए थे बाहर, एक एप्रन के ऊपर, दूसरा 200 900 टेबल के ऊपर, फिर भी हार मानने को रेडी नहीं थे। इवन दोस्तों हमें काउंट आउट भी देखने को मिलता है, जैसे गंथर बहुत क्लोजली बीट करते हैं, जैसे रिंग में घुसते हैं वहां दोस्तों उन्होंने चोक करने की कोशिश की ड्रैगन ली को, और यहां जो उन्होंने हरकत की काफी खराब थी। ड्रैगन ली का मास्क हटाया और फिर दोस्तों ने चोक किया, और ये चीज दोस्तों ड्रैगन ली ने जैसे ही देखी, मास्क हट गया, पैनिक कर गया, उन्होंने टैप आउट कर दिया है। इवन दोस्तों बहुत से लोगों ने ड्रैगन ली का फेस भी देख लिया है, लेकिन जो भी है दोस्तों ड्रैगन ली को सैल्यूट है, बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस उन्होंने दी। गंथर इसमें विजय है। इवन बात कर ली जाए दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो भी दोस्तों एक क्रेजी वाला सेगमेंट था। इसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिलता है कि कायरी सेन को जो आस्का है वो गाली वाली निकाल रही, कह रही है कि तुम्हें चेंबर में होना चाहिए था, होती तो चीज़ें वैसी नहीं होती मेरे साथ। ये सब दोस्तों सुनकर कायरी बिल्कुल ठंडी पड़ जाती है। वहाँ इजीली आकर उनसे सवाल करती है कुछ, लेकिन कायरी सेन कुछ भी सुनने की हालत में नहीं थी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है आगे जाकर कायरी वर्सेस आस्का बन सकता है। बात करी जाए दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है कि लोगन पॉल आ चुके हैं ऑस्टिन थ्योरी के साथ मंडे नाइट रॉ के रैंप के ऊपर फिर से, और ये चीज़ कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ काफ़ी गलत हुआ। एले नाइट को तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन जिमी तूने मेरे लड़के के ऊपर हमला किया है और इस चीज़ का बदला हम तुझसे ज़रूर लेंगे, और रॉलिंस को हम नहीं छोड़ने वाले हैं। इसके ऊपर ऑस्टिन थ्योरी ये चीज़ कहते हैं कि हे जिमी, मैं तुझे आज मैच के लिए चैलेंज करता हूँ, और आज तुझे पता चलेगा कि प्रेशर क्या चीज़ होती है। जो प्रेशर दोस्तों उनका कैच फ्रेज है, ये भी दोस्तों मुझे काफ़ी फ़नी लग रहा है। बात कर ली जाए दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, तो यहाँ दोस्तों हम लोगों को अब एजे ली की एंट्री देखने को मिल रही है, और गाइस एजे ली को काफ़ी अच्छा पॉप मिलता है। यू स्टिल गॉट इट की चैंट। एजे ली कहती है कि वो सिर्फ बैकी लिंच को फोड़ने डब्ल्यूडब्ल्यूई में आ रखी थी, लेकिन अब उनके कंधे पर चूंकि चैंपियनशिप है, तो वो कहती है कि वो किसी को भी टेक डाउट करने के लिए रेडी है। एंड द थिंग इज लॉकर रूम की कोई भी महिला आकर उनके चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकती है। तो ब्रॉक लेसनर के जैसे दोस्तों एजे ली ने भी ओपन चैलेंज रख दिया है। और इसके बाद दोस्तों जो सेगमेंट देखने को मिल रहा है वो है गाइस हमारे अपने एल ग्रांडे का। तो एल ग्रांडे ओरिजिनल एल ग्रांडे के साथ फेस ऑफ कर रहे हैं। बीच में दोस्तों रायो, जो कि दोस्तों हमारा काइजर वाला एल ग्रांडे का लड़का है, वो सामने आ जाता है, और गाइस इनका मैच तय हो जाता है। लेटर ऑन दोस्तों हम लोगों को ये रेयो वर्सेस ओरिजिनल एल ग्रांडे के बीच में मैच भी देखने को मिला, जिसके अंदर दोस्तों ओरिजिनल एल ग्रांडे अमेरिकानो की जीत हुई है। लिव मॉर्गन दोस्तों प्रोमो कट कर रही है रैक वहाँ दोस्तों स्टेफनी वैक्वर के ऊपर, और यहाँ दोस्तों अकेली वो है, रैक उनके साथ नहीं है। बैक स्टेज ये प्रोमो है, और गाइस बहुत ही सॉलिड था ये प्रोमो। आई जस्ट लव द क्वालिटी ऑफ दिस प्रोमो, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर लिव मॉर्गन कह रही है कि मैं हमेशा से प्रिविलेज थी। तूने बहुत सी बातें कही मेरे खिलाफ में, एक बात सही कही कि मैं प्रिविलेज थी, मैं पहले ही साल में डब्ल्यूडब्ल्यूई में आ गई, 20 साल की थी, तुझे 10 साल स्ट्रगल करना पड़ा, और एक और प्रिविलेज तुझे मिल रहा है रेसलमेनिया में मुझे फेस करने का, एंड गैस व्हाट, वहां तू नहीं जीतने वाली है। तो काफी सॉलिड प्रोमो दोस्तों मुझे लिव मॉर्गन का ये लगा। इसके बाद एक और सॉलिड प्रोमो नटालिया की तरफ से। नटालिया कह रही है मैक्सिम डुप्री को कि सबसे बड़ी गलती तो ये हुई कि मैंने तुझे शिक्षा दीक्षा दी, और मैक्सिम मुझे लोग कहते थे यू आर बिम्बो, आई एम नॉट अ बिम्बो, आई एम अ फाइटर, एंड मैं तुझे कहती हूँ यू आर बिम्बो मैक्सिम। तो यहाँ दोस्तों आपको मैं बता दूं कि नटालिया ने भी बहुत अच्छा प्रोमो काटा है। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगले सेगमेंट, इससे अगला सेगमेंट भी बहुत, आज की रॉ के अंदर हर एक सेगमेंट नेक्स्ट लेवल था, और ये था दोस्तों अब जजमेंट डे का। जजमेंट डे में दोस्तों फिन बैलर आ चुके हैं सामने डॉम के, और डॉम कह रहे हैं कि अगर तुम पंक से हार के थक चुके हो तो आज मेरा मैच है, वहाँ मुझे हेल्प चाहिए। फिन कहते हैं वो हेल्प के लिए रेडी नहीं है, खुद के दम पर करना चाहिए, मुझे भी खुद के दम पर फाइट करके शांति मिली है, तुम्हें भी ऐसी ही शांति मिलेगी। जिस पर डॉम कहते हैं नहीं मुझे तो हेल्प चाहिए, जिस पर फिन मना कर देते हैं, जिसका डॉम कहते हैं चलो वहाँ तुम मेरे सपोर्ट को तो आ सकते हो, जिस पर फिन हाँ कर देते हैं। रूसेव आ चुके दोस्तों, कॉल्ड आउट कर रहे हो ओबा फैमी को, और गाइस कह रहे हैं कि वो रॉ को छोड़कर नहीं जाने वाले, टेबल के ऊपर खड़ चुके हैं। ओबा फेमी को दोस्तों कॉल्ड आउट करे, ओबा ओबा बहुत सुन लिया ओबा, अब इसका मैं डोबा बजाने वाला हूं। और गाइज हमें देखने को मिलता है फिर ओबा की एंट्री, जो कि दोस्तों ने रिंग में आने को कहते हैं, और दोनों के बीच में दोस्तों काफी गुत्थमबाजी होती है। इसमें रूसेफ की गंदी पिटाई हुई, एक क्रिस्प स्पाइन बस्टर उन्हें लगा। हालांकि दोस्तों रूसेफ भी अच्छी फाइट बैक करे थे, लात वात जड़ चुके थे दोस्तों, लेकिन स्पाइन बस्टर से उनकी एक ना चली, और गाइज उन्हें रिंग को लीव करना पड़ गया। यहाँ बेली दोस्तों बात करी लायरा से, लायरा कहती है कि बेली हम रेसलमेनिया से बाहर नहीं हो सकते, तुम्हें कुछ ना कुछ करना होगा।
देखो एजी ली ने चैलेंज रखा हो, मुझे लगता है लाइन वाइन लगी होगी एडम पेयर्स के रूम के बाहर, तुम जाकर अपना नाम दर्ज करा सकते हो उस ओपन चैलेंज के लिए बेली। इस पर दोस्तों बेली जाती भी है, लेकिन उस रूम में पहले से अपनी जो ईओ स्काई घुसी हुई थी वो बाहर निकल रही होती है। जिमी ऊसो आ चुके हैं और गाइस मैच बिगन हो चुका है उनका थ्योरी के खिलाफ में। सिर्फ 1 मिनट का मैच था क्योंकि लोगन पॉल ने इंटरफेरेंस कर दी और गाइस दोनों पीटने लगे। यहाँ आउट ऑफ नोवेयर दोस्तों जे ऊसो का थीम सॉन्ग प्ले हुआ। लोगन पॉल को लगा कि वो रैम से आएगा, लेकिन जे ऊसो पीछे से आया, जिन्होंने एक क्रश दी दोस्तों जे को, दूसरी खुद पकड़ी और क्या ही पिटाई की, लोगन पॉल को पीट पीट के बाहर कर दिया और ऑस्टिन थ्योरी को 1D भी लगाया। तो आज की रॉ से दोस्तों एक चीज़ तो साफ पता चल गई कि डब्ल्यू वाले दोस्तों इन दोनों को सीरियस नहीं लेने वाले। ये चीज़ मुझे भी थोड़ी सी दुखी कर गई कि ऑस्टिन थ्योरी की इस तरीके की बुकिंग हो रही है। और हाँ गाइज, पहले जब रीड थे, ब्रेकर थे, तब तो इन दोनों को हम कह सकते थे कि इन्हें सपोर्ट है, लेकिन अभी इन्हें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है। बात कर ली जाए दोस्तों इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों डैन ह्यूसन देखने को मिल रहे हैं और वो एक लिस्ट देते हैं एडम पेयर्स को, कहते हैं उनकी डिमांड्स है। तो एडम पेयर्स पूछते हैं ठीक है, पर्ची गीली क्यों है? तो डैन ह्यूसन बताते हैं कि ये टॉयलेट में गिर गई थी, जिस पर एडम पेयर्स हंसने लग जाते हैं। अचानक से वहाँ डॉम आते हैं जिन्हें इंट्रोड्यूस कराया जाता है डैन ह्यूसन के साथ। और इस पर दोस्तों जो हमारे अपने डॉम है वो कहते हैं कि है वैसे मुझे इससे मिलने की कोई शौक नहीं है। डैन ह्यूसन दोस्तों वहाँ टाइटल की तरफ इशारा करते हैं, तो डॉम उन्हें दूर रहने को कहते हैं और ये चीज़ कहते हैं इस टाइटल के ज़्यादा पास मत आओ वरना तुम्हारे साथ बुरी चीज़ें होगी। डैन ह्यूसन कहते हैं बुरी चीज़ें मेरे साथ, वेल अब बुरी चीज़ तुम्हारे साथ होगी क्योंकि यू आर कर्स्ड। तो मैंने आपको बता रखा है डैन ह्यूसन जिसको भी शराब दे देते हैं उसका जीवन दोस्तों खराब हो जाता है, उसका दोस्तों आप कह सकते हैं बुरा टाइम स्टार्ट हो जाता है, और कुछ हुआ भी ऐसा। इसके बाद दोस्तों रिया रिप्ली की तरफ से हमें एक बड़ी स्टेटमेंट सुनने को मिली। सबसे पहले ईओ स्काई के साथ दोस्तों आती है रैम के ऊपर, बायरन इंटरव्यू ले रहे थे, तो ईओ स्काई दोस्तों ये कहती है कि तुम जाओ स्मैकडाउन में, मैं रॉ को संभालूंगी और तुम्हें टाइटल पिक्चर में देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। यहाँ दोस्तों इनका बहन चारा चला हुआ था। रिया रिप्ली उसके बाद कहती है कि स्मैकडाउन में आने वाली है, जेड कारगिल के लिए फेस टू फेस करेगी, रेसलमेनिया में उनका तख्ता पलट करेगी। तो रिया रिप्ली दोस्तों ऑफिशियली अब स्मैकडाउन में ड्राफ्ट हो चुकी है टिल रेसलमेनिया, और ये स्काई अब रहेगी रॉ के अंदर। इसके बाद डब्ल्यू वालों ने कंफर्म कर दिया है वुमेन्स का आईसी चैंपियनशिप का कंटेंडरशिप वाला मैच होने वाला है, जो कि एक गॉन्टलेट है जिसके अंदर ये सारी महिलाएं होने वाली है अगले हफ्ते। इसके साथ साथ रूसेफ वर्सेस उबाफेमी भी होगा। समय मेन इवेंट हो चुका है बिगिन गाइस, और पेंटा की हो चुकी है एंट्री। और जैसे कि दोस्तों कर्स्ड डोमिनिक के बारे में लोगों को लग रहा था और वैसा ही दोस्तों हुआ भी। सभी को दोस्तों लग रहा था कि अब इन्हें श्राप मिल चुका है और टाइटल हार सकते हैं, और गाइस मैच के अंदर यही चीज़ देखने को मिली। होता गया है कि गाइस एंड में जो डोमिनिक है वो गाइस भेजते हैं जेडी को वहाँ हथौड़ी लेने के लिए, जो कि उनकी फेवरेट वेपन है। गाइस वहाँ फिन भी बैठे हुए थे, तो फिन दोस्तों कहते हैं जेडी को मैं इसलिए नहीं आ रखा इधर, मैं सिर्फ सपोर्ट को आ रखा हूँ और तुझे इसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए, इसे खुद के दम पर जीतना चाहिए। बातचीत हो ही रही थी, पेंटा ने इनके ऊपर डाइव लगा दी और अंदर जाकर दोस्तों उन्होंने 619 को डॉच किया और लगा दिया मैक्सिकन डेस्ट्रॉयर 1, 2 और 3। पेंटा बन गए दोस्तों ब्रांड न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, और ये उनकी पहली चैंपियनशिप है। तो जो कर्स था, जो दोस्तों वो शराब था, वो सत्य साबित हो गया है। और कहीं ना कहीं दोस्तों डैन ह्यूसन काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। अब बात करी जाए उस सेगमेंट की जो कि मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा है, जो कि दोस्तों इंटरेस्टिंग था भी, लेकिन इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा पर्सनल था, बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाने वाला था रोमन रेंस के फैंस को। तो रोमन रेंस के फैंस बहुत ज़्यादा गुस्सा है इस मोमेंट पर। यहाँ रोमन रेंस दोस्तों मेन इवेंट में देखने को मिल रहे हैं, और गाइस उनकी एंट्री ड्यूरिंग कमर्शियल हुई, उसके बाद पायरो वायरो फूटे, सभी को लगा रोमन रेंस लंबा प्रोमो कट करेंगे, लेकिन उनका प्रोमो शुरू होते ही वहाँ लगभग खत्म हो गया और उसके बाद फेस ऑफ देखने को मिला। हुआ ये कि रोमन रेंस सबसे पहले वही लाइन कहते हैं जो कि उनकी फेवरेट है, इनियापोलिस एक्नॉलेज मी, कि गाइस थीम सॉन्ग प्ले हो गया सीएम पंक। अब सीएम पंक आ चुके हैं और गाइस सीएम पंक सीधे सीधे फेस टू फेस करते हैं रोमन से और कहते हैं वाई सो एंग्री, इतने ज़्यादा गुस्सा क्यों हो? देखो रोमन, मैं तुम्हारी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए तुम्हें एक्नॉलेज भी कर रहा हूँ, आई एम एक्नॉलेजिंग यू, लेकिन मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि अगर तुम सिर्फ बातें ही करने यहाँ आ रखे हो तो तुम्हारी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि तुम ट्वीट भी कर सकते थे। और इस पर रोमन रेंस कहते हैं कि अच्छा, ट्वीट से याद आया, शायद मेरे ट्वीट ने तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट किया। इसके बाद दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है कि वो कहते हैं कि चैंपियन होने के नाते तुम्हारी स्किन जो है थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए थी, यानी कि सुनने की क्षमता होनी चाहिए थी। पंक कहते हैं कि लोग मेरे बारे में बोलते रहते हैं,
मुझे वैसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं हाँ, जैसे तुमने कहा था कि मैं थका हुआ हूँ, हाँ, आई एम लिटिल टायर्ड 7 वीक्स जो मैं तुम्हारा भार इस कंपनी में उठा रहा हूँ, 7 वीक्स बचे हुए रेसलमेनिया को, तो 7 वीक्स तक जो मैं रेसलमेनिया तक जो मैं तुम्हारा भार उठाऊंगा। यहाँ 200 आगे पंक कहते हैं वी आर रोड टू रेसलमेनिया इनएनापोलिस में है, और ये वो जगह है जो कि बहुत सारी हिस्ट्री होल्ड करती है। वो जगह है जहाँ शील्ड ने डेब्यू किया था, ये वो जगह है जहाँ मैं तुम्हें कंपनी में लाया था। रोमन रेंस दोस्तों यहाँ करेक्ट करते हुए कहते हैं कि करेक्शन, तुम उन दोनों को, डीन एम्ब्रोस को एंड सेथ रॉलिंस को कंपनी में लाए थे, ना कि मुझे। पंक कहते हैं मे बी मैंने तुम्हें पिक नहीं किया, लेकिन यू पिक्ड मी, तुमने रॉयल रंबल जीती, मुझे पिक किया। और तुमने जो कहा था कि आई हेट यू रोमन, मुझे ये सोच के भी हंसी आती है कि मैंने कैसे तुम्हें एक इमोशनल लेडी के जैसे बना दिया है। यू हेट मी, आई एम योर हेड, मैं तुम्हारे दिमाग में हूं और देख पा रहा हूं तुम्हारा दिमाग खाली है। मैं तुम्हारी स्किन के पार हूं और देख पा रहा हूं कि तुम यहां बहुत ज्यादा वीक हो। आगे वो कहते हैं कि रोमन कहते हैं कि यू आर राइट, आई डू हेट यू, बस यही मिस कर रहे हो। अगर मैं सच्ची बात बताऊं, तुम्हारे पास टाइटल ना होता ना, तो आई जस्ट डोंट गिव अ डैम अबाउट यू, तुम मेरे रडार में भी नहीं होते सीएम पंक। और हम तुम्हें वापस लाए हैं ताकि 40 साल के बुढ़ों को एंटरटेन किया जा सके, यानी कि तुम्हारी एरा बहुत पहले की है, और हम तुम्हें वापस लाया ताकि शिकागो में जाकर तुम मर्ज सेल करवा सको। हमने तुम्हें इसलिए नहीं लाया था कि तुम चैंपियन बनो और तुम इतनी ज़्यादा पावर जनरेट करो। वी कांट ट्रस्ट यू फील, हम तुम पर विश्वास नहीं करते। तुम लोगों का मूर्ख बना सकते हो, तुम स्टार्स का मूर्ख बना सकते हो, लेकिन तुम मेरा मूर्ख नहीं बना सकते। यू आर नॉट सीएम पंक टू मी, यू आर पंक एज बिच टू मी। ये काफ़ी सैवेज लाइन थी। और आगे रोमन कहते हैं कि जब मैं जीतूंगा तो पहली चीज़ ये करूंगा कि तुम्हें सीना के जैसे रिटायरमेंट टूर पर भेज दूंगा, जिससे हम तुमसे बहुत सारा पैसा कमाएंगे, और उसके बाद तुम्हें एनएक्सटी में भेजकर कोच बनवाएंगे, और वो जो स्टार्स तैयार होकर आएंगे वो मैं खाऊंगा मेनिया जैसे स्टेजेस में, और तुम्हारा कार्य सिर्फ और सिर्फ कोच बनकर रह जाने का रहेगा। इसके बाद दोस्तों सीएम पंक कहते हैं कि यू आर डन। दरअसल रोमन जाने वाले थे तो उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया, तो कहते हैं यू आर डन, तुम्हें लगा तुम खत्म हो गए तो सब खत्म हो गया। वेल वेट, तुम जो कह रहे हो कि हम मुझे तो कोई तुम्हारे आगे पीछे नहीं दिखता, क्या तुमने जेब में कोई समोन गॉब्लिन्स छिपाए हुए? आगे वो कहते हैं कि देखो मैं जानता हूं तुम अकेले रह चुके हो, तुम बस में अकेले ट्रैवल कर रहे हो, शील्ड नहीं है, वाइज मैन भी नहीं है, तुम्हारे भाई भी नहीं है, और वाइज मैन तो बल्कि मैंने तुमसे छीना है। एक्चुअली में सच क्या है, यू आर चेजिंग मी, आई एम द चैंपियन, और मैं मेन इवेंट हूं, मैं नेटफ्लिक्स पर आ रहा हूं, मैं चैंपियन हूं, मैं लॉक करूं, मैं तुम्हारे कजन के साथ घूम रहा हूं, और तुम कह रहे हो कि सारी चीजें तुम्हारे दम पर है। यू हेट मी एंड आई डोंट गिव अ डैम अबाउट इट। सच बात बताऊं, द थिंग इज मैं तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट से परेशान हूं, एंड यहां मैं तुम्हें एक लाइन कहना चाहूंगा। तुम कहते हो यू गना रिटायर मी, ब्रदर यू जस्ट मेड द लिस्ट, एंड अब तुम हारोगे, तुम डेफिनेटली हारोगे। आई एम गना बरी यू, एंड देन तुम अकेले नहीं होंगे, क्योंकि आई एम गना बरी यू नेक्स्ट योर फादर। तो गाइस सब जानते हैं कि रोमन रेंस के पिता की डेथ हो चुकी है, तो एक काफ़ी गलत लाइन थी दोस्तों जो कि रोमन रेंस को कही गई कि मैं तुम्हें दफना दूंगा और दफनाऊंगा तुम्हारे पिता के साथ में। तो रोमन रेंस बिल्कुल स्तब्ध रह गए, उनसे कुछ कहा नहीं गया दोस्तों। सीएम पंक रिंग को लीव कर जाते हैं, और मुझे ऐसा लगता है अब रोमन रेंस का गुस्सा फूटेगा, बहुत तगड़ा फूटेगा दोस्तों। अब खैर नहीं है दोस्तों सीएम पंक की, और मेरे हिसाब से सीएम पंक पर्सनल जाकर काफ़ी बड़ी गलती कर दी है। आपके अनुसार दोस्तों क्या सीएम पंक सही थे इस होल सेगमेंट में, या फिर रोमन रेंस? डू लेट मी नो। वीडियो मेरी आज की इतनी थी, आप ये भी बताना आपका कौन सा फेवरेट स्टार है दोस्तों इस बारी की रेसलमेनिया में, इनके मैच में। वीडियो आज तक इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।